अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी अगर आप यूके मूव होना चाहते हैं, ना ही आपके पास कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है, ना ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही जी आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश का टेस्ट है, लेकिन फिर भी आप यूके आना चाहते हैं और वो भी अपनी फैमिली के साथ, तो क्या आप आ सकते हैं? तो यस जी, आप इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी जी, इसके ऊपर आप यूके आ सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं और जब यहाँ पर आप आ जाएँगे तो यहाँ पर रहने और खाने का खर्चा भी फ्री है। प्लस जी जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ पर आएँगे तो जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा जी, वो भी आपका एम्प्लॉयर या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा वो उठाएँगे जी, वो भी आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो जी और दूसरी बात ये कि आप लोगों को थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि ये सारा कुछ फ्री में कैसे है? तो जी वाक़ई ही ऐसा आपको सारा कुछ फ्री में ये मिलेगा अगर आप आते हैं जी यूके चैरिटी वर्कर वीज़ा के ऊपर। ये सारा कुछ फ्री में आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि बदले में जी आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप इस वीज़ा के ऊपर जी यूके 1 साल के लिए आ सकते हैं। पर बदले में जी आपको यहाँ पर फ्री रहना, खाना और मतलब रहना मिलेगा, खाना-पीना, इवन फैमिली को भी आप साथ लाते हैं, तो भी आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन थोड़े बहुते आपको डे टू डे लाइफ़ के ना खर्चे करने मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जी इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं आपको वो बताऊँगी। इस वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कब तक आप यूके में रह सकते हैं, क्या आप इस वीज़ा को जी आगे स्विच कर सकते हैं और कितने पैसे अगर आप वीज़ा के ऊपर आएँ तो आप अर्न कर सकते हैं। तो मैं अगर बताऊँ इस वीज़ा का जो प्लस पॉइंट ये है कि आप इस वीज़ा के ऊपर यूके 1 साल के लिए आ सकते हैं और उसके बाद ये है कि ये तो आपकी मेन जॉब होगी, चैरिटी में आपने जो काम करना होगा वो आपको सारी मतलब फ्री में सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, रहना, खाना-पीना, रहाइश। लेकिन इस मेन जॉब के अलावा आप सेकंड जॉब भी कर सकते हैं जो कि वीकली 20 आवर्स है और उसका आपको पे किया जाएगा, उसकी आपको सैलरी मिलेगी। वीकली आप जी इस वीज़ा के ऊपर अगर आप आते हैं तो आप सेकंड जॉब कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो 20 आवर्स जो है ना वीकली आपको अलाउ होंगे, उसके ऊपर आप सेकंड जॉब कर सकते हैं। बस उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो सेम कैटेगरी की आपकी जॉब हो, तो आप उसमें 20 घंटे काम करके जो है ना आप सैलरी पे काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको चैरिटी वर्कर वीज़ा में भी पैसे दिए जाएँगे, लेकिन वो थोड़े बहुत होते हैं आपके मतलब थोड़े बहुत खर्चे के लिए ना, छोटे-मोटे खर्चे के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आ सकते हैं, जैसा कि आप अपनी बीवी को, बच्चों को, मतलब पूरी फैमिली को साथ ला सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँ जी, जैसे कि चैरिटी वर्कर वीज़ा है क्या? तो ये एक यूके का टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, जो कि 1 साल के लिए जी मतलब आपको मिलेगा और 1 साल में आप पाकिस्तान से, इंडिया से जी यूके आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आपको फ्री में काम करके देना होगा। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, चर्च हैं, चैरिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको फ्री में काम करना होगा। बदले में जी आपको, जैसा कि मैंने बताया, रहना, खाना-पीना, रहाइश सब कुछ फ्री में मिलेगा और आप अगर अपनी फैमिली को साथ ला रहे हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको भी फ्री में मिलेंगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया जी आपको सैलरी नहीं मिलेंगे, बस थोड़े बहुत डे टू डे एक्सपेंस के थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे खर्चे के लिए, छोटे-मोटे खर्चे के लिए, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए। जी, अब मैं आपको बताती हूँ जी इस वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा। जी, इसमें सबसे पहले तो आपको पता है जी आपको चाहिए होगा स्पॉन्सरशिप लेटर अप्लाई करने के लिए। तो मतलब कि आपने यूके में ना फाइंड अ चैरिटी जॉब इन यूके, आपने यूके में कोई चैरिटी की जॉब ढूँढनी है, फिर वो आपको जी स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे, उसके बाद आप वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा जी, जितनी भी मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन है, चैरिटी प्लेसेस हैं, प्लस चर्च है, वहाँ पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। अगर उन्होंने आपको जॉब पर रख लिया तो वो फिर आपको एक कॉस्ट लेटर देंगे जी, जैसे जिसे आपको इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। उसमें सारी डिटेल होती है जी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस एक रेफरेंस नंबर होता है। उसी रेफरेंस नंबर के ज़रिए जी आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस जॉब के लिए आप कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आप खुद से मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अंदर से जी आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जी, चैरिटी एंड वॉलंटियर, इसके ऊपर आपने यहाँ पे जी सर्च कर देना है। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन शो होंगी जो मतलब आपको कॉस्ट लेटर देती हैं, या उन्होंने 2022 में कितने कॉस्ट लेटर शो किए थे। जैसे ये पहली आ रही है तो देखिए इन्होंने 601 जो है ना कॉस्ट लेटर जो है 2022 में इशू किए थे। ईवो हेल्थ केयर लिमिटेड ने 173 कॉस्ट लेटर शो किए थे। तो इसी तरह आपने ये जो मेन ब्लू सा मतलब आ रहा है, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है, तो आप उस वेबसाइट के ऊपर चली जाएंगे। वहाँ पे उन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपने वहाँ से उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, अच्छे से कवर के साथ अपना CV बनाना है और
आपने जी उनको फिर मेल कर देनी है, तो वो फिर आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नीचे नीचे आप जाती जाएँ जो कॉस्ट लेटर देती हैं, जिन्होंने ये नीचे देखे लिखा भी आ रहा है उन्होंने कितने कॉस्ट लेटर टोटल 2022 में इशू किए हैं। तो ये इन्होंने 73 की हैं, आप ये सारी मतलब देख सकते हैं। ये ग्लोबल केयरिंग ग्रुप है, इन्होंने 61 की हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मतलब कम होते जाती है। जो टॉप की है ना, स्टार्टिंग में जो है उन्होंने ज़्यादा कॉस्ट लेटर्स शो किए हैं। मैं आपको बैक करके भी दिखाती हूँ। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। मैं इसका चलें जी, अब मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देती हूँ। चलें जी, जैसा कि मैंने ये मिरेकल सेंटर जो लिमिटेड है इसके ऊपर मैंने इसको ओपन किया है। ये देखें जी, उन्होंने अपना सारा साथ लिखा हुआ है, मिरेकल केयर सेंटर है। ये नीचे नीचे आप करते जाएं तो यहाँ पर जी कॉन्टैक्ट अस में ये देख लें, उनके नंबर्स हैं, सारा कुछ है। तो आप कर सकते हैं जी। जब आपके पास आपने कहीं पे अप्लाई किया होगा जी, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको वो ये स्पॉन्सरशिप लेटर शो करेंगे। जब स्पॉन्सरशिप लेटर आपके पास आएगा तो आपने फिर अप्लाई करना। तो उस अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, चले जी मैं अब आपको बताती हूँ। एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर एक पेज कम से कम ज़रूर खाली हो जिसके ऊपर जिन्होंने वीज़ा स्टैंप लगानी होती है। और फिर ये जैसा कि कॉस्ट लेटर आपने ले लिया, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद जी बैंक स्टेटमेंट लेनी होगी आपने। आपके पास होनी चाहिए 28 डेज़ की, जो जिसमें है जी 1270 पाउंड्स हों, जिनको जी मेंटेनेंस चार्जेस भी कहते हैं। और ये जी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस चार्जेस वाली। अगर आपका एम्प्लॉयर जो इसका कॉस्ट लेटर होता है इसके ऊपर मेंशन कर दे कि मैं मतलब इसको मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करूँगा जब ये आएगा, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये ऑप्शनल होता है, अगर वो कर दे आप इसके बारे में अपने एम्प्लॉयर से पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज जी आपको ये अपनी 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, जो कि पाउंड्स में मैं आपको बता रही हूँ 1000 मतलब 270 पाउंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने स्पाउस को भी साथ ला रहे हैं तो आपको उसके लिए भी जी बैंक में रखने होंगे 285 पाउंड्स। और अगर आप अपने एक किड्स को ला रहे हैं, एक बच्चा आपके साथ आ रहा है, तो उसके 315 पाउंड्स मतलब आपको लाने होंगे। मतलब आपने ये सारे पैसे जो है ना अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करने होंगे। उसके बाद जी आपको चाहिए होगा जी टीबी टेस्ट, जो है ना वो यूके के हर तकरीबन वीज़ा कैटेगरी के लिए ये मस्ट होता है टीबी टेस्ट जो है ना। तो आपको टीबी टेस्ट चाहिए होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो जी फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जी आपने ऑनलाइन जाना होता है, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। चले मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ। जी, ये चैरिटी वर्कर वीज़ा है। अगर आप इसकी वेबसाइट्स के ऊपर, ये यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे ऊपर गए हैं, स्पेसिफिक यही वीज़ा ओपन मैंने किया हुआ है। तो इससे जी आपने जाना है जी, अब ये सारे यहाँ ओवरव्यू इसके कंटेंट्स जो हैं वो सारे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड योर वीज़ा पे जी आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और पहले मतलब एक्सपायर होने से पहले पहले आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएँ तो अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर जाकर जी आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ जी इस वीज़ा की कॉस्ट क्या है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो इस वीज़ा के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी जी। जो वीज़ा फ़ीस है जी वो 298 पाउंड्स है। और उसके बाद जी आपको पता है जो भी यूके में आता है वो इमिग्रेशन के हेल्थ केयर सरचार्ज जो है वो पे करते हैं। तो वो है जी 624 हेल्थ केयर सरचार्ज IHS, तो वो आपने पे करने होंगे। वीज़ा फ़ीस और जो हेल्थ केयर सरचार्ज है जैसे ही आप पे कर देंगे तो उसके बाद जी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करोगे आप। तो उसके बाद जी आपने बायोमेट्रिक को ऑनलाइन बुक करना होता है। उसके बाद जब आपकी बायोमेट्रिक जो जहाँ पे भी आपके जो करीबी घर के करीब सेंटर होगा वहाँ पर बुक हो जाएगा, उसके बाद जी आपको वहाँ पर जाकर अपना वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं, आपको जी थंब इम्प्रेशन के लिए जाकर अपने मतलब थंब इम्प्रेशन देना होगा। तो उसके बाद जी आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। और जो इनका डिसीजन है विद इन 3 वीक्स जो है ना, अगर आप आउटसाइड यूके से अप्लाई करते हैं, यूके के बाहर से, तो 3 हफ्तों में ना इनका जो है जी वो डिसीजन आ जाता है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो 8 वीक्स मतलब लगते हैं उनके डिसीजन में। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप इस वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन जितनी लिंक्स मैंने मतलब अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको सारी वेबसाइट्स खोल के दिखाई हैं, मैं आपको मतलब वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके खुद से बहुत सारी चैरिटीज़ है उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं उनको खुद से, मतलब आप उनसे कॉस्ट लेटर ले सकते हैं। तो आप खुद से अप्लाई कीजिएगा इस वीज़ा को। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुरू में ही देख लेते हैं और एंड तक बहुत सारी बातें होती हैं जो उन्हें पता ही नहीं होती। और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक किया करें, वहाँ बहुत सारे यूज़फुल जो लिंक्स होते हैं वो वहाँ पे डाले होते हैं, ताकि आप खुद से भी कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करके कॉस्ट लेटर ले सके, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर ले सके। लेकिन बहुत सारे लोग देखते ही नहीं हैं, इवन मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं हमें वहाँ पे कोई कंपनीज़ बताएं, ये बताएं। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन भी चेक किया करें और वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।